हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए चलते हैं कि किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में महाभियोग का प्रस्ताव असफल रहा। न्यायमूर्ति पीवी रामाकृष्ण। न्यायमूर्ति पीवी रामाकृष्ण को कब हुआ था? तो 11 मई 1993 को। 1991 में जब चंद्रशेखर की सरकार गिरने पर लोकसभा को समय से पहले विघटन का सामना करना पड़ा और आरोपों का हवाला देते हुए 108 सांसद को आने में कटौती हुई। कारण था कि पीवी रामाकृष्ण के खिलाफ महाभियोग चलाया गया। उम्र वाले बनने वाले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई हैं। यह भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे। चौथे प्रधानमंत्री बने मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक इनका कार्यकाल था और इनका जन्म हुआ था 29 फरवरी को। इनका जन्म हुआ था 1962 से 69 तक ये वित्त मंत्री रहे और रिकॉर्ड है कि 10 बार बजट पेश किया था। 10 बार कौन प्रधानमंत्री बजट पेश किया था? तो मोरारजी देसाई हो जाएगा। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ और कब रखी गई? तो 1936 में फैजपुर अधिवेशन में रखी गई। फैजपुर अधिवेशन 51वां अधिवेशन था कांग्रेस का और यह बंगाल में हुआ था। और यह गांव में होने वाला सबसे पहला अधिवेशन था। और इसमें सर्वप्रथम राष्ट्रगान गाया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसको जाता है? तो मोहम्मद बिन कासिम को जाता है। और जजिया कर को समाप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? तो अकबर था। अकबर सबसे पहले जजिया कर को समाप्त किया था। अकबर ने 1564 में समाप्त किया था और पुनः 1575 में इसको लगा दिया था, क्योंकि अकबर सर्वधर्म चाहता था और वो लागू नहीं कर सका, इसलिए इसे फिर से लगा दिया। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो नदी का नाम होगा नर्मदा और यह है गुजरात में। सरदार सरोवर बांध भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है और यह नर्मदा नदी पर है। इसकी ऊंचाई है 138 मीटर और लंबाई है 1210 मीटर। ये इम्पोर्टेंट है लंबाई, और यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। सम्राट अशोक के पिता का क्या नाम था? सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। बिंदुसार मौर्य वंश का राजा थे और जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र थे। बिंदुसार को अमित्रघात, सिंहसेन, अजातशत्रु और मद्रसार कहा जाता है। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और केंद्र शासित प्रदेश में उप राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति और उसके पद के हटाने का कार्य होता है वो केंद्र सरकार का होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कार्य होता है उसे पद पर से हटाने का और नियुक्त करने का। सभी राष्ट्रों और जातियों के नाविक मुसलमान, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज इस समुद्री डकैत सरदार के सुर्ख लाल रंग के झंडों का सम्मान करते थे। यह प्रसिद्ध कथन किसके संदर्भ में है? कान्होजी अगरिया। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल कहाँ मिले थे? पंजाब में हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदारो। मोहनजोदारो एक नगर है और हड़प्पा भी नगर में है। इसके प्रमुख 6 नगर हैं। सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री कौन बने? राजीव गांधी बने थे। राजीव गांधी इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के पुत्र थे।
फिरोज गांधी के पुत्र थे और जवाहरलाल नेहरू के नाती थे। राजीव गांधी भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी पर लगने वाला सबसे बड़ा आरोप था 64 करोड़ का बोफोर्स घोटाला, जिसके कारण वह अपने प्रधानमंत्री पद को भी खो दिए थे। सन 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस किस दल की स्थापना किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक। इसका पूरा नाम था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। भारत का यह एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल था। इसकी स्थापना 3 मई 1939 को किया गया था। इसकी स्थापना 3 मई 1939 को किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस दल की स्थापना की और इसका सचिव देवव्रत को बना दिया। देवव्रत विश्वास को इसका सचिव बनाया गया था। और ये क्वेश्चन भी पूछता है कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के सचिव कौन थे? तो देवव्रत। सदस्य न होते हुए कौन सांसद के किसी भी सदन में कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है? तो हो जाएगा विधि सचिव। कोई भी कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है। सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो सती प्रथा का अंत 1829 में हुआ था। सती प्रथा का ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा रेगुलेशन एक्ट के तहत धारा 17 के तहत इसको समाप्त किया गया था। राजा राम मोहन राय भी सहमत थे। राजा राम मोहन राय इस कानून से सहमत थे और सती प्रथा के अंत में करने का श्रेय इनके पास भी जाता है। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री के पास। अभी कौन है प्रधानमंत्री? तो नरेंद्र मोदी हैं अभी के प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी हैं। भारत संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री का पद इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि राष्ट्रप्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शाख प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में जो मंत्रिपरिषद होता है, मंत्रिपरिषद के पास होती है। प्रधानमंत्री का चयन तथा नियुक्ति का संविधान में अनुच्छेद 75 के तहत की जाती है।